नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। और आपकी आवाज में आज बात उस मुद्दे की जिस पर कितनी ही बार सरकार से सवाल पूछे गए, न जाने कितनी बार सरकार ने जवाब दिया। सरकार कहती है कि वो बहुत गंभीर है, लेकिन उस कथित गंभीरता के बाद भी वो मुद्दा खुद ब खुद गंभीर और गंभीर होता चला गया। बात कर रहे हैं कुपोषण की। सवाल यही कि कुपोषण क्या मध्य प्रदेश का बचपन लीन जाएगा? आज विधानसभा में सरकार ने एक सवाल का जवाब देते हुए यह लिखित तौर पर बताया है कि मध्य प्रदेश में 75 बच्चे, जी हां 75 बच्चे हर दिन दम तोड़ देते हैं। मध्य प्रदेश में 13.5 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं। सवाल यही है कि पिछले 13 सालों में बदला क्या है? यह कलंक मध्य प्रदेश के माथे पर आखिर कब तक चस्पा रहेगा? हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और आपको बता दें कि हमारी यह रिपोर्ट विश्वसनीयता की हर कसौटी पर खरी है। मध्य प्रदेश के माथे पर कलंक की ये तस्वीरें कब तक चस्पा रहेंगी? कुपोषण कब तक नौनिहालों की जान लेता रहेगा? मध्य प्रदेश के लाखों बच्चे कब तक इस दंश को झेलने के लिए मजबूर रहेंगे? मध्य प्रदेश से कुपोषण कब मिटेगा? ये वो सवाल हैं जो बीते कई सालों से हम लगातार पूछ रहे हैं। हमने ये सवाल एक बार फिर पूछा तो जवाब वही मिला जिसे हमने सुना है, आपने सुना है, पूरे मध्य प्रदेश ने सुना है। स्वास्थ्य की तरफ हमको ध्यान देना चाहिए। कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार इस ओर गंभीर है कि कुपोषण से मुक्त मध्य प्रदेश हमको करना है। हाँ, आप गंभीर हैं, मध्य प्रदेश की सरकार गंभीर है, विभाग गंभीर है। इतने गंभीर कि पिछले 13 सालों की सरकार के बावजूद 12 लाख से ज्यादा बच्चे कम वजन के हैं। 1,41,000 से ज्यादा बच्चे बहुत कम वजन के हैं और कुल मिलाकर 13.5 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषण की मार झेल रहे हैं। ये आंकड़े सरकारी हैं। कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत के सवाल के जवाब में सरकार ने विधानसभा में ये लिखित जवाब दिया है। मेरे प्रश्न में उन्होंने बताया है कम वजन के बच्चे, अति कम वजन के बच्चे वही होते हैं जो कुपोषण के शिकार होते हैं। उनकी संख्या प्रदेश में 13,70,000 बताई है। आज के प्रश्न के जवाब में रामनिवास रावत ने अपने सवाल में यह भी पूछा था कि कुपोषण और उससे जुड़ी बीमारियों से कितने बच्चों की मौत हुई। जवाब मिला, हर दिन 75। हाँ, सरकार ने 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2017 तक का आंकड़ा जवाब के तौर पर दिया है। इस जवाब में 0 से 6 साल तक के बच्चों की मौत पर जो तस्वीर दिखती है वो हैरान कर देने वाली है। सरकार के मुताबिक 396 दिनों में 28,948 बच्चों की मौत हुई है, यानी हर दिन 75 बच्चों की मौत। बच्चों ने बुखार, निमोनिया, मीजल्स और कुपोषण से जुड़ी हुई दूसरी वजहों के चलते दम तोड़ा। राजधानी भोपाल में सबसे ज्यादा 1,704 बच्चों की मौत हुई। 29,840 बच्चे पिछले एक वर्ष में 0 से लेकर 5 वर्ष तक के काल के गाल में समा गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि जो बच्चे हमारे प्रदेश का भविष्य बन सकते थे, देश का भविष्य बन सकते थे, उनको हम सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, उनको जीवन नहीं दे पा रहे हैं, जीवन सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। प्रतिदिन लगभग 75 बच्चों की मौतें हो रही हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा बड़वानी में 1,388 बच्चों ने दम तोड़ा, सतना में 1,147, ग्वालियर में 946 और जबलपुर में 936 बच्चों की मौत हुई। हालात भयावह हैं, लेकिन सरकार अपनी कोशिशों को पर्याप्त बताने में जुटी है। चाहे वो 1 रुपए किलो गेहूं चावल का मामला हो, चाहे वो केंद्र के मनरेगा का मामला हो, चाहे पोषण आहार का मामला हो, चाहे फिर ANM की नियुक्तियों का मामला हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, कुल मिलाकर इतनी सब एंगल से हम काम इसलिए कर रहे हैं कि कुपोषण से मुक्ति मिले। सरकार पुरानी बातों को दोहरा रही है तो विपक्ष सरकार पर बरस रहा है। वैसे भी
पूरे प्रदेश से सामने आ रही इन तस्वीरों को भला झुठलाया कैसे जा सकता है? अब सवाल यही है कि कुपोषण मिटाने की दिशा में सरकार मजबूत कोशिश कब करेगी, और अगर कोशिश पहले से जारी है तो अब तक कामयाबी क्यों नहीं मिल सकी? संदीप भंबरकर, जी मीडिया, भोपाल। और इसी पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भूपेंद्र गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और चंदना अरोरा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है चंदना जी आपका भी। सबसे पहले सवाल दीपक विजयवर्गीय जी आपसे, ये स्थितियां इतनी भयावह धीरे धीरे होती चली गई, सरकार को इस बात का आभास है कि एक दिन में 75 बच्चों की मौत का मतलब क्या होता है? देखिए, सरकार ने खुद जवाब दिया है विधानसभा में जी। जाहिर है कि सरकार को तो एहसास है, और भयावह होती चली गई ये कहना भी ठीक नहीं है। ये जरूर है कि जितनी तत्परता से नियंत्रित होना चाहिए पिछले 10, 20, 30 सालों में, उतना नियंत्रित नहीं हो पाई है। खासतौर पर अगर विशेष 13 सालों की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने आंगनबाड़ियों के वित्त पोषण के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं, लेकिन अल्टीमेट वो जहां जो लक्षित समूह है वहां तक नहीं पहुंचे हैं, तो निश्चित तौर पर चिंता की बात है। सरकार ने साफ किया है कि क्या क्या कर रही है। मैं सिर्फ ये भी आपसे इस मसले के जरिए समझना चाहता हूं कि गंभीरता तो आप कह रहे हैं पिछले 13 साल से हर बार जब जब कुपोषण का मुद्दा आता है आप अपनी योजनाएं गिनाते हैं और ये बताते हैं कि गंभीर हैं, लेकिन ये गंभीरता आंकड़ों में परिलक्षित क्यों नहीं होती? क्यों ये कुपोषण का जो आंकड़ा है वो घट नहीं रहा है? नहीं, आपका कहना ठीक है। भारतीय जनता पार्टी भी आपकी बात से सहमत है। मंत्री जी ने खुद कहा है कि हम इसको ठीक करना चाहते हैं, कुछ प्रयास हुए हैं, कुछ इंप्रूव भी हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। भूपेंद्र गुप्ता जी, आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, एक गूंगी, बहरी और बेशर्म सरकार कैसी होती है उसका अपना एक ये नजारा है। मैं आपको ऐसे सैकड़ों आपको बयान दिखा सकता हूं, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री महोदय, जो पिछले 10 साल से इस बात से ही इनकार कर रहे हैं कि कुपोषण से कोई मौतें नहीं हो रही हैं। ये रिपोर्ट होने के बाद केस 2006 में जब कुपोषण से भूख से बच्चों की मौत हुई थी और पूरे देश में इस पर चिंता व्याप्त हुई थी कि मध्य प्रदेश इथोपिया की सरहद में घुस रहा है, तब से ये इस बात से इनकार कर रहे हैं। आज ये विधानसभा में ये सच स्वीकार करने के बाद इन्होंने खुद अपने आप को कंट्राडिक्ट किया। अभी 2 दिन पहले एक नारायणी कार्यक्रम किया इन्होंने एक चैनल के माध्यम से, आप उसमें तो इनके बयान सुनिए। एक ऐसी सरकार जिसको ये भी होश नहीं उसकी जमीन के नीचे क्या है, लोग उसकी आंखों के सामने तथ्य ला रहे हैं तो वो कह रही है कि ये सब तस्वीरें झूठी हैं। लोग उनसे कह रहे हैं हमारा तो इस पे एक पूरा कार्यक्रम हुआ, हमने इस पर उपवास कार्यक्रम किए, सारे किए, और सरकार के आप बयान पढ़ें, सरकार ने निर्लज्जता से कहा कि ऐसी कोई मौत नहीं हुई है, हमने भोपाल में लाके बच्चे भर्ती किए अस्पतालों में, सरकार ने कहा कि ये सब झूठे हैं, प्रचार की भूख में हो रहे हैं। कोई ऐसी सरकार आपने देखी है जो हजारों करोड़ रुपए का जो है बजट खा रही है, उस पर भ्रष्टाचार हो रहा है, खुद सरकार पकड़ रही है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, और उसके बाद फिर उन्हीं आदमियों को काम दे दिया गया जिन्हें आप खुद भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। ये जो एक सरकार है जिसका कोई उत्तरदायित्व की भावना जिस सरकार के अंदर नहीं है, उसमें तो ये बच्चे भूख मरने के अलावा कर क्या सकते हैं? असहाय हैं, वो तो अबोध हैं। उन क्षेत्रों के लिए विश्व बैंक से पैसे आ रहे हैं, यूनेस्को से पैसे आ रहे हैं, वहां पर जो है उन जातियों को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार अलग से धन दे रही है, सारा लूट के खा रहे हैं। किसके पेट में जा रहा है ये जांच का विषय है। आज जो सवाल सबसे बड़ा है वो ये है कि ये आपने एक पक्ष दिखाया और एक पक्ष की अभी जानकारी आई है, और भी क्वेश्चन लगे हुए विधानसभा में जिनकी जानकारियां आने वाली हैं। मध्य प्रदेश जो है विश्व रिकॉर्ड बना रहा है गिट्टे बच्चों में, जो अपोषित बच्चे हैं जिनके कारण उनकी मेंटल स्टेटस कभी डेवलप नहीं हो पा रही है। ठिकने बच्चों का भी तो आंकड़ा आप निकालें, और ऐसे 10 आंकड़े हैं जिनसे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा शर्म नीचा होता सिर झुकता है, देश के स्तर पर हमारा शर्म से झुकता है। और इनके फर्जीवाड़े अभी बयान सुनना आप, अभी 2 घंटे बाद फिर कहेंगे कुछ नहीं है, ये तो सब कांग्रेस का हल्ला है, झूठ है, विधानसभा में फंस गए।
तो आप ये इस आंकड़े को डिनाई नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आप अभी मंत्रियों के बयान सुन लेते कि कांग्रेस झूठ बोल रही। सवाल ये है कि एक सरकार खुद अपनी आंख बंद कर ले, शुतुरमुर्ग की तरह जो है अपनी गर्दन घुसेड़ ले रेत के अंदर और कहे तूफान आया ही नहीं है, ये उस तरह की सरकार है। इससे तो आप नमामि करवा लो, इनसे तो आप मंथन करवा लो, इनसे तो आप संघ के कार्यक्रमों में करोड़ों रुपया बर्बाद करवा लो कर्जे ले लेकर, लेकिन ये प्रदेश की जनता का कल्याण नहीं कर सकते। चंदना अरोड़ा जी, आप जमीनी हकीकत, मैं दीपक जी आपके पास लौट के आता हूं। चंदना जी, आप जमीनी हकीकत से वाकिफ होंगी और आप जरा हमें और हमारे दर्शकों को यह समझाने की कोशिश कीजिए कि क्या वजह है। सरकार कह रही है कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि कोशिश हो ही नहीं रही है। ग्राउंड पर क्या हो रहा है? ये जो आंकड़े आज आए हैं, इससे हमें एक चीज समझ लेनी चाहिए कि ये बहुत ही भयावह स्थिति है। ये आंकड़े निकल कर आए हैं क्योंकि किसी ने वहां पर क्वेश्चन लगाया और ये सब आंकड़े इनको देने पड़े। यदि 30,000 मौतें हो रही हैं बच्चों की कुपोषण के कारण, 14 लाख कुपोषित बच्चे हैं जो जिनका की इलाज जरूरी है मध्य प्रदेश में, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। इसके लिए हमको ये समझना चाहिए कि हमने जो भी आज तक कुपोषण के लिए किया वो सब चीजें हमारी फेलियर रही हैं, नहीं तो इस तरह का कुपोषण का इतना विस्तृत पैर नहीं फैलाए रखता था कुपोषण मध्य प्रदेश में। तो आपको पहले देखना पड़ेगा आपके सिस्टम में क्या कमी है। मैं मानती हूं कि बहुत बड़ी एक कमी हमारे समाज में यह है, हमने बहुत सारे एनजीओस को खड़ा करके सरकार से पैरेलल एक करप्शन की चेन डाल दी है। बहुत सारे आप देखिएगा, इनका जितना बजट है उसमें से एक बहुत मेजर हिस्सा कुपोषण से लड़ने के लिए एनजीओस को दिया जाता है। इन एनजीओस की कोई जवाबदारी नहीं रहती, कोई इन लोगों की जवाबदेही नहीं होती, आंसरेबिलिटी नहीं होती और इतना पैसा हम वहां खर्च करते हैं। मतलब एक सिस्टम तो हम खत्म करें, कम से कम एनजीओस को निकालें और पूरा पैसा गवर्नमेंट के थ्रू, महिला बाल विकास के थ्रू, आंगनवाड़ियों के थ्रू इन बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें। ये तो सरल से उपाय हैं कुछ कि हम इसमें जहां फेल हुए हैं उस चीज को हम न दोहराएं। ये मैं इनको ये नहीं कहती हूं कि 13 साल का कुपोषण का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बहुत सालों से चला आ रहा है, मगर आज 2017 में मध्य प्रदेश में अगर इस तरह कुपोषण ने पैर फैलाए हैं तो हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं इस चीज को गवर्नमेंट को पॉइंट करूंगी कि आप इस चीज में तत्काल कुछ ठोस कदम उठाएं, बातें ना करें कि हम कुपोषण से लड़ेंगे, हम ये करेंगे। आप बताइए, जितना पैसा आपके पास है आप उसको एक जगह संग्रहित करके। जी दीपक जी, एक पॉइंट इसमें यह भी है, क्योंकि लाल सिंह आधे साहब ये भी हमें बताने की कोशिश कर रहे थे कि कई जगह मध्य प्रदेश में लोग अनपढ़ भी हैं, कई जगह बहुत गरीब भी हैं, ऐसे लोग हैं जो अपनी केयर नहीं कर पाते। लेकिन भोपाल से जो आंकड़ा आया है, यहां 2200 से ज्यादा बच्चे अति कुपोषित की श्रेणी में हैं। 1704 बच्चों की डेथ हो गई राजधानी भोपाल में। ये कितना आपके लिए चौंकाने वाली चीज है और इस पर कितना काम करने की जरूरत है? देखिए, कुपोषित बच्चा चाहे भोपाल में हो या शहडोल में हो या श्योपुर में हो, चिंता की बात है। लेकिन जैसा लाल सिंह आर्य जी ने कहा है कि सरकार के प्रयास हैं और ये बात सही, जैसे चंदना अरोड़ा जी ने भी कहा कि सरकार कुपोषण को खत्म करने के लिए जिन टूल्स का इस्तेमाल करती है उसमें एनजीओ भी एक बड़ा फैक्टर है, सरकार की दूसरी एजेंसियां भी हो सकती हैं। तो जहां कहीं भी कोई कमी रह गई है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। और इसके राजनीतिकरण का मैं समझता हूं कि भूपेंद्र गुप्ता जी जिस तरह से कांग्रेस की स्टंटबाजी को महिमा मंडन करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत शर्मनाक बात है। ये जो समस्या है कोई आज की नहीं है, 70 साल देश को आजाद हो गए, हम अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, लेकिन राजनीतिकरण की इसकी जरूरत नहीं है। राजनीतिकरण की जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल तो यही है कि अगर इस मुद्दे को उठाना आप राजनीतिकरण इसका समझ रहे हैं, तो क्या इस पर बात करना है या क्या इस मुद्दे पर सवाल जवाब? आप देखिए, नहीं, ये राजनीतिकरण नहीं है, लेकिन जिस तरह ये बात उठा रहे हैं, जिस तरह कह रहे हैं, वो राजनीतिकरण है। विधानसभा में रामनिवास रावत जी ने जिस तरह उठाया वो राजनीतिकरण नहीं था। ये जिस तरह बयानबाजी कर रहे हैं वो राजनीतिकरण है। भूपेंद्र जी, देखिए, हम इस बात को जो है 3-4 साल से लगातार उठा रहे हैं, सैकड़ों कार्यक्रम में इसमें गिना सकता हूं। हमारी प्राथमिक जिम्मेवारी है कि हम जनता के सवाल उठाएं। इसको अगर ये राजनीतिकरण कहते हैं तो इन्हें छूट है और 100 जगह राजनीतिकरण कहें। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या है कि हमारा मुख्यमंत्री ताल ठोक कर कहता है विधानसभा में
कि 1 लाख करोड़ रुपए का जीडीपी मध्य प्रदेश का छोड़ा था हमने 2004 में, आज 7,14,000 करोड़ रुपए का जीडीपी है। 700% का वर्ल्ड रिकॉर्ड ग्रोथ की है मध्य प्रदेश ने। विश्व में इतना जीडीपी आज तक किसी ने नहीं बनाया जितना जो है इन्होंने बना दिया है। 700% ग्रोथ की है मध्य प्रदेश ने, और आर्थिक सर्वेक्षण बताता है 10% ग्रोथ। ये जो आंकड़ों को पैदा करने का इनने नए खेत लगा लिए हैं, नए जो फार्म हाउस खोले हुए हैं जहां पर आंकड़े पैदा होते हैं, उनकी जांच के ये सब उसी का कारण है। जिन लोगों से आप फर्जी आंकड़े तैयार करवाते हैं वो स्कीमों को भी फर्जी तरीके से चलाते हैं। और मैं बहन जी आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें कोई एनजीओ काम नहीं कर रहे हैं, ठेकेदार लोग काम कर रहे हैं। एनजीओ को अगर ये काम दिया गया होता, महिला सशक्तिकरण आंदोलन को ये काम दिया होता तो ये हालत नहीं होती। लेकिन अपने पाले हुए, अपने पोषित जो है लुटेरों को इस काम में लगाया गया, जिसको सरकार खुद कह रही है कि साहब गलत हाथों में चला गया, अब हम सिस्टम बदलेंगे। ये क्यों कह रहे हो आप? 13 साल बाद, 13 साल तक आपने प्रदेश को लुटवाया, उसके बाद कह रहे हो कि साहब गलत हाथों में काम चला गया, अब हम हाथ बदल देंगे, और हाथ फिर भी नहीं बदले। उसमें भी जो है आपने पीछे से जो है सहारे लगा लिए और उनको फिर से रोक दिया। ये जब सरकार कोई काम करने लग जाती है, जब खुद सरकार स्कीम बनाने लग जाती है कि कैसे अपने लोगों को सेट करना है, तब क्या प्रदेश में कोई डिलीवरेंस हो सकती, कोई काम हो सकता है? और इसको आप राजनीति कहते हैं, यही सबसे बड़ी बेशर्मी है। आज अगर जो है भूख से मरती हुई जनता की बात करना राजनीति है, तो हम ये राजनीति करेंगे और 10,000 बार करेंगे। ये मामला इस सरकार को 2006 से शर्म आनी थी, जब भूख से मध्य प्रदेश में बच्चे मरे थे। क्या ये शर्मनाक नहीं है मानवीयता के लिए कि कहीं किसी राज्य में भूख से बच्चे मरे हों, और सरकार लगातार झूठ बोल रही है कि 10 साल से कि हमें नहीं, एक बच्चा नहीं मरा, एक बच्चा नहीं मरा, एक बच्चा बीमार नहीं है। उनकी रिपोर्ट दिखवाइए कि कितने बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक बदलवाई, उन्हें बीमार बताकर, उनको जो है गरीब बताकर। क्या गरीबी अभिशाप है? और आपके प्रदेश में जहां पर आपने तो पूरी गरीबी निर्मूल कर दी है, 700% ग्रोथ कर दिया आपने, और मंत्री कह रहा गरीबी के कारण बच्चे मर रहे हैं। तो फिर ये 700% ग्रोथ जा कहां रही, किनके पॉकेट में जा रही है? 700% जीडीपी की ग्रोथ की है मध्य प्रदेश ने। ये बड़ा तमाशा है दुनिया के लिए। इसमें ये तो विश्व की सारी संस्थाओं को इसमें जो है गिर गिर के पड़ के डूब मरेंगे समुद्र में। इतनी तरक्की किसी ने नहीं की दुनिया में। मोदी जी के लिए भी ये शर्मनाक है। मोदी जी 5% से ग्रोथ कर रहे हैं, हमारा मामा 700% से ग्रोथ कर रहा है। ये चीजें जो है ये देखने की चीजें हैं, और इन पर बातचीत होना चाहिए, सार्थक बहस होना चाहिए। ये निंदा की दृष्टि से नहीं, समझ की दृष्टि से कि आखिर मध्य प्रदेश को आप ले कहां जा रहे हो? दीपक जी, देखिए, मैं अपनी बात कह चुका हूं, मंत्री जी अपनी बात कह चुके हैं। बाकी भाषण देने के लिए भूपेंद्र गुप्ता जी स्वतंत्र हैं। मैं सर भाषण की बात नहीं है, आपको इस दिशा में बताना होगा कि आप क्या करेंगे आगे, क्योंकि पिछले जितने प्रयास हैं आपके, वो कम से कम इस स्तर पर आने के बाद विधानसभा से जो जवाब निकल कर आया, वो आपके सारे प्रयास कम ही लग रहे हैं। निश्चित आपकी बात ठीक है, प्रयास कम है। जो जवाब निकल कर आया है, अगर वैसी स्थिति है तो प्रयास हमारे कम है। जो कुछ व्यवस्था अगर दोष है उसमें जहां जहां हमको ठीक करना चाहिए चीजें, वो नहीं हो पा रही हैं, तो करेंगे, उसको दूर करेंगे। तो असफलता मान रहे हैं ना सरकार की इस पे? नहीं, सरकार ने जो कहा है कि इतने बच्चे कुपोषित हैं, तो एक भी बच्चा कुपोषित है तो हमारी असफलता है, इससे थोड़ी इनकार कर रहे हैं। चंदना अरोड़ा जी, ये सरकार का अपने आप में मान लेना कि 13.5 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं मध्य प्रदेश में, और आगे का रोड मैप क्या है ये भी साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। इस स्थिति को कैसे देखेंगी? जी, मैं आपको फिर से बोलूंगी कि ये बहुत ही भयावह स्थिति है। दूसरी बात है, मैं इस चीज पर भी राजी हूं भूपेंद्र गुप्ता जी के साथ कि राजनीति तो इन्हीं पॉइंट्स पर होनी चाहिए। यही ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर राजनीति होनी चाहिए। मगर मध्य प्रदेश की आज विडंबना यह है कि हमारे पास एक सशक्त विपक्ष भी नहीं है। अभी यही कांग्रेस की गवर्नमेंट होती तो मैं आपको बता रही हूं, उमा भारती वल्लभ भवन के पास धरने पर बैठ चुकी होती थी कुपोषण के फिगर्स लेकर। हमारे पास हम बहुत बुरी स्थिति में इसलिए भी हैं, सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट कई मामलों में काफी अनदेखी कर रही है सामाजिक मुद्दों की, पर इसलिए भी क्योंकि कांग्रेस भी हमारे यहां बिल्कुल कार्य नहीं कर रही है, कोई भी ऑपोजिशन नहीं कर रही है। दूसरी चीज है,
जो ये इन्होंने बोला कि अपना ठेकेदार हैं सारे के सारे, सही है, वो बिल्कुल सही है कि अधिकारियों के, ऑफिसर्स के एनजीओज बन गए हैं या नेताओं के एनजीओज बन गए हैं, वो बिल्कुल वही ठेकेदार हैं जो वो पैसा खा रहे हैं। पूरा पैसा कुपोषण का नहीं तो आप सोचते हैं 14 लाख बच्चों को अच्छा खाना खिलाने में कितना पैसा लगता है? क्या उतना पैसा लगता है जितना कि हमारे पास कुपोषण का बजट है? कुपोषण का बजट अभी बढ़ाया गवर्नमेंट ने और मात्र 6 ये बढ़ाए, सेंटर्स बढ़ाए कुपोषण को हैंडल करने के लिए। आपके पास इतने जिले हैं, आपके पास इतनी भयावह स्थिति है, आप सेंटर्स अगर बढ़ा सकते हैं तो और बढ़ाइए। सारा गवर्नमेंट की आंसरेबिलिटी रखिए, डिपार्टमेंट्स की आंसरेबिलिटी रखिए। रोड मैप वाकई नहीं है, कोई भी प्लान नहीं है, कोई भी पुख्ता ये नहीं है इनके पास कि अब ये पॉइंट वाइज हम इसको ऐसे हैंडल करेंगे। इतनी भयावह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और बड़ी बात यह है कि पार्टी के प्रवक्ता ये मान रहे हैं कि दिक्कतें कई जगह पे हैं और अगर एक भी बच्चा कुपोषित है तो असफलता है, इसे भी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इससे आगे की चीज क्या है, वो पथ कौन सा होगा, जिस पर वो रास्ता कौन सा होगा जिस पर चलकर इस संकट से निकलेंगे, इस कलंक को दूर करेंगे, इस कलंक को अपने माथे से मिटाएंगे, उस पर कोई ठोस जवाब अभी आ नहीं रहा है। आपकी आवाज में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होते हैं एक और नए मुद्दे के साथ। प्रायोजक हैं पिंपल्स रिंकल्स मिटाएं, मॉइस्चराइज ग्लोइंग स्किन पाएं, खतरनाक केमिकल से